हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ट्रेडर्स अड्डा 24/7। तो आइए जानते हैं कि कल मार्केट में क्या क्या होने वाला है और थोड़ा सा प्रिडिक्ट करते हैं कि कल मार्केट हमारा बुलिश रहने वाला है, बेयरिश रहने वाला है। इस पर हम लोग थोड़ा सा यहां पर चर्चा करने वाले हैं। तो आज का अगर हम लोग आज के ओवरऑल मार्केट की बात करें तो थोड़ा सा यहां पर मार्केट में आज बाइंग देखने को मिली है और उसका मेन रीजन था, मैंने आप लोगों को कल के सेशन में भी एक चीज बताई थी। कल अगर आप लोगों ने एनालिसिस की वीडियो देखा होगा तो मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है, ठीक है, अगर मार्केट कहीं पे गैप अप ओपन होता है तो थोड़ा सा हमारे लिए एक कंफ्यूजिंग डे रहेगा, मतलब वेट एंड वॉच करेंगे हम लोग। उसका रीजन मैंने इसलिए ऐसा बोला था क्योंकि आप देख सकते हो कि यहां पर जगह जगह पर मार्केट के पास अपने रेजिस्टेंस है जिसको मार्केट जो है इस तरीके से एकदम से ब्रेक नहीं कर सकता। और अगर आप ओवरऑल देखोगे मार्केट का मूवमेंट तो बहुत बड़े आपको मूवमेंट्स नहीं मिले होंगे और थोड़ा कंफ्यूजिंग था। देखो यहां पर आपको बड़ी कैंडल्स जरूर दिखाई दे रही हैं, लेकिन इस कैंडल्स को प्रिडिक्ट करना, इस पैटर्न को प्रिडिक्ट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट था, ठीक है। बट एनीवेज मार्केट जो है यहां पर आप देख सकते हो कि खुलकर उसके बाद यहां पर गया, फिर थोड़ा सा होल्ड किया इनसाइड कैंडल, उसके बाद अगेन, और फिर यहां से मार्केट जो है दोबारा से जिगजैग पैटर्न बनाकर ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है, हायर हाई बनाकर ऊपर की तरफ जा रहा है। अब यहां पर कल मार्केट क्या रहने वाला है, या हम ये समझ लें कि भाई मार्केट ने कहीं ना कहीं यहां पर क्या अपना रिट्रेसमेंट लेवल टच करके अब ऊपर की जाने की तैयारी हो चुकी है। तो थोड़ा सा इस चीज को समझने के लिए ना मैं आपको थोड़ा सा डे चार्ट पर ले जाना चाहता हूं क्योंकि कुछ इंटरेस्टिंग आपको देखने को मिलेगा यहां पर, ठीक है। देखो डिफरेंट चार्ट्स पर देखने से ना आपको काफी कुछ अंदाजा लगता रहता है। अब यहां पर आइए, अभी अगर आप थोड़ा सा पैटर्न्स को समझोगे तो आपको एक चीज यहां पर देखने को मिलेगी। आइए हम लोग देखते हैं। यहां पर आपने देखा होगा, ध्यान से देखिएगा कि जब भी मार्केट जो है, मार्केट यहां पर अगर जैसे सपोज कर लीजिए कि मार्केट जो है यहां पर अभी रेड कैंडल फॉर्म किए हुए है, ठीक है, एक सेलिंग चल रही है मार्केट में, ठीक है, और यहां पर उसके ऊपर यानी ये लास्ट जो कैंडल हमारी बनी थी, मार्केट उसके ऊपर जाकर ट्रेड करके उसी के ऊपर जो है क्लोज किया है, मतलब थोड़ा सा बुलिश शाइन ये जरूर दिखा रहा है। और यहां पर एक इंटरेस्टिंग लेवल के पास भी मार्केट आ चुका है, यानी 49,000 के पास आ चुका है। तो कल हम लोगों को यह देखने को मिल सकता है कि भाई 49,000 जो है मार्केट इस लेवल को क्या ब्रेक करेगा कि नहीं करेगा। और देखो यहां पर अगर मार्केट जो है इस कैंडल को एनगल्फ कर रहा है तो कहीं ना कहीं आपका ट्रेंड जो है वो रिवर्सल हो सकता है। जैसे आप यहां पे देख सकते हो कि ये एक नेगेटिव कैंडल थी, उसके बाद मार्केट ने एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल दी, उसके बाद मार्केट जो है थोड़ा सा ऊपर की तरफ गया, ठीक है। यहां पर आप देख सकते हो जैसे ही इसको एनगल्फ किया ऊपर की तरफ गया मार्केट। तो इस तरीके के पैटर्न्स को थोड़ा सा समझना होगा। तो डे पर अगर हम लोग देखेंगे तो मार्केट जो है यहां पर आज ओवरऑल थोड़ा सा बुलिश रहा है, लेकिन अगर हम लोग कल की बात करें कि कल हमारा क्या प्लान होना चाहिए, हम लोग कल किस तरीके से ट्रेड करें, तो तीन ही हमारे यहां पर मार्केट के सिनेरियो बनते हैं जिस पर हम लोग ट्रेड करते हैं। ध्यान से थोड़ा सा देखिएगा और समझिएगा। अगर मान लीजिए बाई चांस मार्केट कल फ्लैट खुलता है, ठीक है, अगर मार्केट फ्लैट खुलता है तो ज्यादातर आप देखिएगा कि कल मार्केट जो है साइडवेज होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। थोड़ा थोड़ा मार्केट जो है, जैसे मान लीजिए मार्केट इस लेवल को ब्रेक करेगा तो यहां पर फिर से एक रेजिस्टेंस है, तो मतलब 100 पॉइंट के आपको इस तरीके की कैंडल्स कल देखने को मिल सकती हैं, ठीक है। लेकिन एक बहुत बड़ा मतलब ऑप्शन बायर का डे नहीं हो सकता कल, ठीक है। जो मेरी प्रिडिक्शन कह रही है कि ऑप्शन बायर का डे जो है वो कल नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ऊपर की तरफ कोई भी क्लियर लेवल अभी नहीं है, बहुत सारे रेजिस्टेंस मार्केट नीचे की तरफ बनाते हुए आया है, ठीक है। अच्छा, अगर हम लोग नीचे की बात करें तो डाउन साइड में भी मार्केट जो है, अगर मैं डाउन साइड फ्रेश लेवल की बात करूं तो डाउन साइड में फ्रेश लेवल हमारा 48,000 का है, ठीक है, जिससे कि मार्केट अभी बहुत दूर है। अगर मार्केट यहां पे ओपन भी होता है तो इतना अगर ट्रेवल करेगा मार्केट ऑलरेडी तो वो काफी थक जाएगा और मुझे नहीं लगता कि इसके नीचे फिर मार्केट यहां पर जाएगा। मार्केट यहां से क्या कर जाएगा, घूम जाएगा, ठीक है। ये तो तब होगा जब मार्केट फ्लैट ओपन होता है। लेकिन व्हाट इफ मार्केट जो है अगर हमारा डाउन साइड की तरफ आता है, ठीक है, अगर मार्केट हमारा डाउन साइड की तरफ आता है तब क्या हो सकता है। तो जैसे मान लीजिए अगर गैप डाउन खुलता है मार्केट में और यहां पर मार्केट जो है
इस लेवल की तरफ आता है और अगर मार्केट 48,000 के लेवल को कल ब्रेक करता है तो आपको एक बहुत अच्छी पैनिक सेलिंग इसके बाद देखने को मिल सकती है। ठीक है, मतलब इसके बाद आपको अच्छी खासी पैनिक सेलिंग देखने को मिल सकती है। और अगर मार्केट ऊपर की तरफ डाउनसाइड खुलकर अगर मार्केट ऊपर की तरफ जाता है तो यहां से रेजिस्टेंस लेकर मार्केट साइडवेज हो जाएगा। ठीक है, वैसे अगर मार्केट गैप अप खुलता है कल, ठीक है, तो यहां पर ऊपर की तरफ छोटे छोटे पॉइंट्स के लिए हम लोग स्कैल्पिंग कर सकते हैं, लेकिन हां बड़े ट्रेड्स प्लान नहीं कर सकते, मतलब एक बड़े पॉइंट्स के लिए हम लोग कल प्लान नहीं कर सकते ऊपर की साइड। वहीं पर अगर हम लोग बैंक निफ्टी को यहां पर हमने देख लिया, अब निफ्टी की थोड़ी सी हम लोग बात करें तो निफ्टी आज बहुत ज्यादा कुछ ट्रेंडिंग नहीं रहा है। ठीक है, निफ्टी ने भी यहां पर अगर आप देखोगे तो ये एक लेवल है और ये एक लेवल है। अगर मार्केट यहां पर फ्लैट ओपन होके नीचे की तरफ जाता है तो यहां से घूमेगा और फिर अगर ब्रेक करता है तो हम लोग जो है यहां पे सेल कर सकते हैं। अदरवाइज अगर मार्केट ऊपर की तरफ जाता है तो हो सकता है कि इस लेवल के इस गैप को मार्केट जो है फिल कर सकता है। ऊपर की तरफ मार्केट इस गैप को फिल करने की कोशिश कर सकता है और अगर मार्केट गैप अप खुलता है तो यहां पर इस गैप को फिल करके दोबारा से मार्केट इस लूप में आने की कोशिश करेगा। और अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है तो थोड़ा सा कल इंटरेस्टिंग रह सकता है हमारे लिए। क्या? निफ्टी 50 इसलिए इंटरेस्टिंग रह सकता है क्योंकि यहां पे एक राउंड लेवल है जिसको आप यहां पर देख रहे होंगे। तो राउंड लेवल में अगर गैप डाउन खुलता है और मार्केट इसको ब्रेक करता है, ठीक है, तो याद रखिएगा कि कल हमें 23,000 के नीचे के लेवल 100-150 पॉइंट नीचे के लेवल देखने को इजीली मिल सकते हैं। ठीक है, तो कल की मार्केट की स्ट्रैटेजी ये रहने वाली है निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए। बाकी अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस चैनल पर जुड़ जाएं इसी तरीके की ऑप्शन ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग की वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू सो मच।